नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको सुनाती हूँ राधा रानी की एक परम भक्त की कहानी। एक गांव में एक महिला रहती थी। वह राधा रानी की परम भक्त थी। वह दिन भर राधे राधे का जाप करती रहती और अपने घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह कभी बरसाने जाए, अपनी राधे के दर्शन करे, राधा रानी से मिले। और यही इच्छा लिए वह अपनी घर गृहस्थी में खटी रहती। सब किसी को बताती भी तो कुछ निकल नहीं पाता रास्ता, क्योंकि बहुत काम होते हैं उसके दिन भर। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए। उसके बेटे का ब्याह हुआ, शहर में नौकरी लगी, वो वहीं बस गया। फिर उसकी बेटी भी शादी होकर दूसरे गांव चली गई। अब घर में खाली पति और पत्नी दोनों अकेले रह गए। उसने अपनी इच्छा पति को बताई। पति ने कहा ठीक है, कुछ मौका निकालते हैं, चलते हैं। लेकिन संजोग की बात, पति बीमार पड़ गए। अब बीमारी इतनी बढ़ी कि वही बीमारी उन्हें ले बसी। पति भी नहीं रहे। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन वह राधा राधा जपती रहती और अपने काम करती रहती, मन लगाए रहती अपना किसी तरह से। फिर दिन बीतने लगे। एक दिन वो घर में जब बैठी कुछ काम कर रही थी और राधे राधे जप रही थी, तो बाहर से कुछ आवाजें आई। वह दौड़ के गई, दरवाजा खोला, देखा तो एक मंडली गुजर रही है और वो लोग गा रहे हैं राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण जपते हुए चले जा रहे हैं वो लोग। तो इसने जाकर एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बताया कि हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं सब लोग, और हम इकट्ठे होकर सब ब्रजमंडल जा रहे हैं। हम मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाने जाएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे। जैसे ही उसने सुना, उसके अंदर की वही इच्छा फिर एकदम जाग उठी। बोली भाई क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ। उसने कहा हाँ बहन, चल तो सकती हो, लेकिन ध्यान रखना हम सुबह सुबह तड़के निकलेंगे। बस आज रात तुम्हारे गांव की धर्मशाला में ठहरे हैं, तो देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। उसने कहा हाँ मैं पहुंच जाऊंगी एकदम तड़के। घर के भीतर आई, बड़ी खुश, राधे राधे जप रही है और बड़ी खुश कि हाँ मैं कल बरसाने जाऊंगी, अपनी राधे से मिलूंगी। अब उसने सोचा कि मैं ऐसे खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं। तो उसे सिलाई कढ़ाई बड़ी अच्छी आती थी। उसने कुछ कपड़े वपड़े खोजे और राधा रानी के लिए बड़ा सुंदर सा लहंगा बनाया, चोली बनाई। अब उसे रखकर मंदिर में और बड़े उत्साह में कि मैं जाऊंगी, सो गई। सुबह जब उठी तो तड़के फटाफट तैयार हुई, झोले में लहंगा डाला, कुछ खाने पीने का सामान डाला और मंडली के साथ चल दी। अब ये गाते बजाते जा रहे थे। गांव से थोड़ा ही बाहर निकली थी, आगे चले थे कि अचानक इसे एक पत्थर की ठोकर लगी और ये गिर पड़ी। जैसे ये गिरी तो चोट, सिर में चोट लगी। ऐसे खून तो नहीं निकला, अंदरूनी चोट थी। इसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब इसे कुछ नहीं नजर आ रहा था। मंडली के लोगों ने समझाया कि ऐसे कैसे सफर करोगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक युवक इसको समझा बुझा के घर छोड़ गया। अब ये घर बैठी रो रही है, राधे राधे पुकार रही है, कह रही क्या प्रभु, इतने सौभाग्य से तो मौका मिला था, जीवन के इस पड़ाव पर आकर आपके दर्शन करने आ रही थी राधे, ये क्या हुआ, अब मैं कैसे आपको देखूंगी, कैसे आपके दर्शन करूंगी। और खूब रोए। एक दिन बीता, दो दिन बीता, रो रही है, बहुत दुखी है। एक दिन क्या हुआ, ऐसी उदास अपने घर में बैठी हुई थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये आई, दरवाज़ा खोला, टटोल के देखा तो एक बच्ची खड़ी थी किशोर उम्र की। बोली कि काकी मैं चंदा। कि इसने छू कर देखा, टटोला, अच्छा हाँ ये इसकी जिठानी की बेटी थी। अरे चंदा तुम, कैसे आना हुआ बेटा। तो उसने कहा कि काकी माँ ने भेजा है, उसने बोला है कि 1 महीने की छुट्टी है तो चाची के पास चली जाओ और वहाँ कुछ सेवा करो उनकी, आप बड़े कष्ट में हैं तो इसलिए आई हूँ। उसने कहा बड़ा अच्छा किया बेटा, ठीक है। अब ये भीतर आ गई। अब ये दोनों चाची भतीजी बड़े खुश, दिन भर खेलते रहते, वो उसका मन लगाए रहती, उसकी बड़ी सेवा करती, उसके बाल काट देती, नहलाती धुलाती, उसके लिए भोजन बनाती। तो उसका बड़ा मन लग गया अब। लेकिन वह राधे राधे निरंतर जपती रहती, बल्कि अब तो वो चंदा को भी बिठा लेती साथ में। दोनों, चंदा और वो महिला, दोनों मिलकर राधे राधे जपते रहते और दिन भर ऐसे ऐसे उनका समय बीतने लगा। एक दिन चंदा बोली कि काकी चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, आंख मिचौली खेलते हैं। तो उसने कहा कि चलो खेलते हैं। तो उसने बोला कि मैं डैन दूंगी पहले। तो बच्ची ने अपनी आंख में पट्टी बांधी और इसको ढूंढने लगी। अब ये हंस हंस के खेल रही थी दोनों। फिर इसने पकड़ लिया बच्ची ने, फिर बोली कि काकी अब आप डैन दो। उसने कहा ठीक है। तो वो चंदा अपनी काकी के आंखों में पट्टी बांधने लगी। तो उसने बोला कि बेटा मेरे पट्टी क्यों बांध रही हो, मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता है, क्या फ़र्क पड़ेगा पट्टी बांधने से। तो उसने बोला नहीं काकी, नियम तो नियम है, खेल का नियम है, पट्टी आपको बंधवानी पड़ेगी। उसे लगा बच्चा है, ठीक है, जिद कर रहा है, मान लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे।
वैसे ही नहीं दिखता। उसने पट्टी बंधवा ली। अब चंदा उसके पट्टी बांधी, इसके बाद पूरे घर में ढूंढ घूमने लगी, मुझे पकड़ो काकी, मुझे पकड़ो काकी। और वह भी जगह जगह उसे कमरे में ढूंढ रही है। बड़े दोनों हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं। और अचानक उस महिला को फिर जोर से एक ठोकर लगी और वो गिरी। अब जब वो गिरी उठी तो उसके सिर में बहुत तेज चोट लगी थी। जैसे ही उसने अपनी पट्टी हटाई और उसे सब दिख रहा था। अब वो चंदा चंदा पुकारे, चंदा कहीं से नजर ही ना आए। उसने पट्टी में देखा तो उसमें जय श्री राधे लिखा हुआ था। चंदा उसे कहीं नजर नहीं आई। वो चंदा को सारे में ढूंढ रही। वो बड़ी परेशान हो गई कि चंदा कहाँ चली गई। अब सियानी लड़की है और जिठानी की लड़की है, अब कोई कल को कोई बात हो जाए तो कहने को हो जाएगा। तो वो जल्दी से उसने राधा रानी को प्रार्थना की कि राधे ये क्या हो गया, और फटाफट घर में ताला लगाया। और जिठानी पड़ोस के गांव में तो रहती थी, तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ पहुंची। अब वहाँ जाके देखती क्या है कि जिठानी ज़मीन पर बैठकर अपने सब्जियां काट रही हैं और चंदा पास में बैठी पढ़ाई कर रही है। तो उसने बोला कि चंदा बेटा, बिना बताए नहीं आना चाहिए था, तुम बिना बताए चली आई हैं, देखो हमें कितनी चिंता हो गई। तो उसकी जिठानी बोली कि क्या हुआ। तो बोली कि आप ही ने तो भेजा था चंदा को मेरे पास कि मेरी सेवा करने की, अब ये मेरे पास रही महीना भर, अब देखो बिना बताए चली आई। तो उसने कहा महीना भर, ये तो कहीं नहीं गई। कि नहीं, मेरे पास ही तो थी, तुमने भेजा था। कि नहीं तो मैंने तो उसे कहीं नहीं भेजा, और महीना भर क्या, ये तो एक दिन के लिए कहीं नहीं गई, ये तो यहीं है, यहीं पढ़ रही है। अब ये बड़ी आश्चर्य पड़ गई। बोली मैं फिर आती हूँ। तो बोली बताओ हुआ क्या। तो ये जिठानी से बोली नहीं नहीं भाभी, मैं फिर आती हूँ। और तुरंत भागी घर की तरफ, दौड़ी एकदम। और ये बड़ी आश्चर्य में कि ये क्या है हुआ मेरे साथ, दौड़ी एकदम। और जब घर पहुंची, दरवाजा खोला, मंदिर में गई, तो जहाँ लहंगा रखा था वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। इसने उठाई, पढ़ी, उस पर लिखा था, काकी मैं अपना लहंगा लेकर जा रही हूँ। ये एकदम रो पड़ी। मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि हम ही ईश्वर के पास हमेशा जाएं। कभी कभी हमारी मजबूरियां देखकर ईश्वर भी हमारे पास चले आते हैं।